गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को उसी वीडियोस के आगे आभासी एकाणुक अपक्रियाएं पढ़ाने जा रहे हैं। आभासी एकाणुक अपक्रियाएं वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनकी आणविकता एक से अधिकतम होती है परंतु अपक्रिया की कोटि एक होती है, उसे हम आभासी एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि प्रथम कोट की वह सभी अपक्रियाएं जिनकी आणविकता एक से अधिकतम होती है आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एथिल एसीटेट का जल अपघटन ये हमारा एथिल एसीटेट है CH3COO C2H5। अब इसका हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो ये टूट जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH। इस अपक्रिया में अपक्रिया की दर dx/dt केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करती है, परंतु अपक्रिया में दो अणुभाग लेने के कारण इस अपक्रिया की जो दर है वो एक अणु पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। और आणविकता इसमें दो अणुभाग ले रहे हैं तो इसकी आणविकता 2 होती है। आणविकता 2 होती है और कोटि इसकी 1 होती है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का जल अपघटन सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। जब इसका जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। इस अपक्रिया में भी अपक्रिया की दर dx/dt केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर होती है। सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर होती है, H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है। अतः इसकी कोटि 1 होती है। कोटि 1 होती है और आणविकता जो है इसकी 2 होती है। आणविकता 2 इसलिए होती है क्योंकि इसमें दो अणुभाग ले रहे हैं, अतः इसकी आणविकता 2 होती है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोट की अपक्रिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोट की अपक्रिया। शून्य कोट की अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें अपक्रिया की दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, H2 प्लस Cl2 यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस अपक्रिया में अपक्रिया की जो दर होती है dx/dt वो किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अतः इसे शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं।
इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। इस अपक्रिया में भी अपक्रिया की दर dx/dt H2 और I2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है, अतः इसे शून्य कोट की अपक्रिया भी कहते हैं। यानी फिर से हम डिफिनीशन को फिर से दोहराते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। शून्य कोट की अपक्रिया के लिए लक्षण कौन से होते हैं? तो शून्य कोट की अपक्रिया के लिए विशेष लक्षण ये होता है, विशेष लक्षण यह अपक्रिया जो है निम्न समीकरण का पालन करती है। पॉइंट नंबर 1, यह अपक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है x/t, जहाँ पे x क्या होती है? अभिकारक की सांद्रता है और t जो है अपक्रिया में लगा हुआ समय है। पॉइंट नंबर 2 आता है शून्य कोट की अपक्रिया के लिए अपक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि शून्य कोट की अपक्रिया के लिए अपक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है। पॉइंट नंबर 3 है कि शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक सदैव बराबर रहता है। पॉइंट नंबर 3 है कि शून्य कोट की अपक्रिया के लिए अपक्रिया का वेग एवं अपक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। दोनों की इकाई सेम रहती है, वेग की इकाई और वेग स्थिरांक की इकाई, दोनों की इकाई एक समान होती है। वेग की इकाई और वेग स्थिरांक की इकाई एक समान होती है। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है शून्य कोट की अपक्रिया सदैव पूर्ण हो जाती है। यह अपक्रिया जो है सदैव पूर्ण हो जाती है। इसके पूर्ण होने में लगा समय A/x होता है, A/k होता है। इस अपक्रिया में लगा हुआ समय A/x होता है। शून्य कोट की अपक्रिया सदैव पूर्ण हो जाती है और इस अपक्रिया में लगा हुआ समय A/x होता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है? यानी प्रथम कोट की अपक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोट की अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में है H2O2 का अपघटन। H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस O2। इस अपक्रिया में अपक्रिया का जो वेग होता है वो H2O2 की सांद्रता पर निर्भर होता है कि dx/dt बराबर k × H2O2, अतः यह प्रथम कोट की अपक्रिया होती है। दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको NH4NO2 का अपघटन। NH4NO2 का अपघटन अमोनियम नाइट्रेट का अपघटन। इसमें क्या होता है? NH4NO2 गिव्स आउट N2 प्लस 2H2O, अर्थात dx/dt समानुपाती अमोनियम नाइट्रेट NH4 और NO2। नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको पॉइंट नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल। अपक्रिया जब प्रथम कोट की आती है पेपर में तो कोई भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं
एथिल एसीटेट का जल अपघटन CH3COO का जल अपघटन, जब इसका अपघटन कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है और एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एथिल एल्कोहल और एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है CH3COOH और C2H5OH। इस अपक्रिया में अपक्रिया की दर dx/dt एथिल एसीटेट की सांद्रता के समानुपाती होती है CH3COOC2H5। ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो प्रथम कोटि की अपक्रिया के होते हैं। एक बार पुनः प्रथम कोटि की अपक्रिया की परिभाषा बताते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण। प्रथम कोटि की अपक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। तो लक्षण के बारे में देखें। प्रथम कोटि की अपक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। K बराबर 2.303/T log base 10 A/A-X होता है, जहाँ पे K क्या है? प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक है। प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक है। अपक्रिया का वेग स्थिरांक। T क्या है? अपक्रिया में लगा हुआ समय है, लगा समय। A क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। और A-X क्या है? T समय बाद शेष बची हुई मात्रा है। T समय बाद शेष बची हुई मात्रा है, शेष बची हुई मात्रा है। यह अपक्रिया निम्न समीकरण को पालन करती है। K बराबर 2.303/T log base 10 A/A-X, जहाँ पर K प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक है, T लगा हुआ समय है, A प्रारंभिक सांद्रता है, A-X T समय बाद शेष बची हुई अभिकारक की मात्रा है। पॉइंट नंबर 2 आता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर, प्रथम कोटि की अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। जितने सांद्रता बढ़ाएंगे जितने गुना सांद्रता का इंक्रीज करेंगे उतने गुना अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3 आता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई भिन्न भिन्न होती है। जो प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग होता है और वेग स्थिरांक की इकाई भिन्न भिन्न होती है। वेग क्या होता है और वेग स्थिरांक क्या होता है? वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अपक्रिया और वेग स्थिरांक जो होता है, वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक इसमें भिन्न भिन्न होता है। प्रथम कोटि की इकाई वेग जो होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होता है, जबकि वेग स्थिरांक जो होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अपक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक की इकाई भिन्न भिन्न होती है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक सेकेंड इनवर्स और वेग की इकाई मोल लीटर इनवर्स होती है। अधिकतम ठंडी होने के कारण यह वीडियो हमने हैंड राइटिंग के द्वारा अपलोड किया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रथम कोटि की अपक्रिया में का व्यंजक सिद्ध करना बताएंगे।